बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो इस तमाम जहान का मालिक व खालिक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें भी मरना है और मरने के बाद एक अंधेरी कब्र में जाना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र की पहली रात मुर्दे के साथ क्या होता है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि या अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है, उसके साथ पहली रात क्या होता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात उसके कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके प्यारे प्यारे दोस्त, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं। तो वो इंसान रोता है और हर एक रिश्तेदार और दोस्त के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझे छोड़कर न जाओ, मैं यहाँ अकेला हूँ। लेकिन अफसोस, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र का हर दिन अपने मुर्दों से ये ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफना दिया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बहुत बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। प्यारे दोस्तों, ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है और उसको जन्नत नसीब होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज अपनी आवाज़ बुलंद कर कर कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई और गुर्बत का घर हूँ, बहशत का घर हूँ और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशदगी का हुक्म फरमाता है, उसके लिए कुशादा हो जाऊं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कब्र, क्या तू जन्नत का एक चमन है या फिर आग का एक तंदूर? अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, दहशत का घर हूँ, अंधेरी कब्र हूँ? क्या तू मेरी दहशत को नहीं जानता, बल्कि मेरी पुश्त पर अकड़ कर चलता था? अगर वो नेक होगा तो जवाब देने वाला उसके जवाब देगा कि ए कब्र, तू देख तो सही उसके आमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसद हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। दूसरी रिवायत में आया है, हजरत अब्दुल्ला उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मुर्दा कब्र में पिसता है, उन लोगों के घरों की आवाज सुनता है जो लोग उसके साथ जनाजे में गए होंगे। मुर्दा उसके घर की तरफ ये कहता है कि ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तूने मेरी तंगी और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उन चीजों से बचने की तैयारी न की। बद आमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी दारी की, बेशक मेरी तंगी और मेरी तन्हाई का गम तुझे याद नहीं आया। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़े से मारते हैं कि उसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोजक की खिड़की खोल दी जाती है उस पर और वो मुर्दा रोज महेश्वर तक ऐसा ही रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसको ठिकाना दिखा दिया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी अता फरमाए और हम सब को कब्र में आजाब से बचाए। आमीन।
प्यारे दोस्तों, आज हम सब अपनी नमाज की फिक्र छोड़ चुके हैं, अपने खुदा को राजी करने की फिक्र छोड़ चुके हैं और अपने बीवी, बच्चों और घर वालों को खुश करने के लिए इस दुनिया में ही लगे पड़े हैं। लेकिन ये दुनिया सिर्फ एक सफर है। इस सफर के बाद हमारी असली जिंदगी यानी हम कब्र में चले जाएंगे और उसके बाद हमारे नामे अमल की नेकियां हमारे काम आएंगी। लेकिन आज कोई भी शख्स इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वो अपने कामों में मशरूफ हो चुका है। लेकिन ऐसे लोगों का बहुत बुरा अंजाम होगा जो लोग अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करते हैं, बस इस दुनिया में ही मशरूफ हो चुके हैं। आज ही अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और नमाज की पाबंदगी करें और अपनी आखिरत के बारे में फिक्र करें, ताकि हम अपने नामे अमल में इतनी नेकियां इकट्ठा कर सकें कि हमें अल्लाह पाक जन्नत नसीब अता फरमाए। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ पैसा खाने के लिए होता है, लेकिन ऊपर जाकर जो चीज काम आएगी वो हमारी नेकियां होंगी। और जो इंसान इस दुनिया में नेकियां कमा लेगा, सबसे अच्छी जिंदगी उसकी आखिरत में होगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी कब्र के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंसान हमेशा अल्लाह के बारे में सोचता रहे तो अल्लाह उसे इस दुनिया में ही उसका फल देता है और आखिरत के लिए उसके नामे अमल में बहुत सारी नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को कब्र के अजाब के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।